हाँ जी, हेलो। तो हम लोग कर रहे हैं जुलाई 2019 का हिंदी का पेपर फर्स्ट। हम लोगों ने दिसंबर के पेपर 1 पेपर 2 दोनों सॉल्व कर लिए हैं, उनका हिंदी पोर्शन। अब हम लोग जुलाई का देख रहे हैं। तो इसको सबसे पहले जो गद्यांश है उसको पढ़ के देखते हैं। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा का और सत्कार करता है। शुश्रूषा सॉरी। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारे मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल ही भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। मेरे विचार जीवन सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं और इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो जाएंगे। इस धरा पर स्थायी रूप से नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यदि हम सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मनुष्य को आध्यात्मिकता को जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह यह भी शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। ये इसका गद्यांश था। इसका पहला क्वेश्चन देखिए। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। अनुच्छेद में उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से आपको एक अशुद्धि पहचाननी है। एक्चुअली अगर इस वाक्य में आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो लाइन है वो सेम गद्यांश से उठा के रखा गया है। तो इसमें एक भी क्या नहीं है, अशुद्धि नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। 91 इसको हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अगला क्वेश्चन देखिए। शेष शब्दों में से भिन्न शब्द को पहचानिए। इनमें से अलग सा शब्द कौन सा है? सद्गति, सत्कर्म, सत्यवादी और सद्गुण। तो अगर आप लोग देखें तो इसमें एक प्रकृति को दिखाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा है? सत्यवादी। जबकि बाकी क्या है, ये अलग है थोड़ा। तो आंसर क्या आएगा इसका? सत्यवादी, ये वाला। ठीक है, अगला देखिए। निस्वार्थ शब्द का विपरार्थी शब्द है। निस्वार्थ का उल्टा क्या होगा? नि मतलब क्या होता है? बिना स्वार्थ के। तो स्वार्थी हो जाएगा इसका आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल है। अगला देखिए। प्रस्तुत पाठांश में प्रस्तुत आध्यात्मिकता शब्द का उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बताने। उपसर्ग क्या होता है? आगे का पार्ट। प्रत्यय जो होता है लास्ट का छोटा वाला पार्ट। तो अगर हम इनमें से देखें तो पीछे के हिसाब से इकता आ रहा है। इक प्लस ता। तो ये केवल दो में है। इक और ता किसमें? फर्स्ट और लास्ट वाले में। एक में आधी है और एक में अधि है। तो हमेशा ये याद रखना, आधी कभी भी क्या होता है? उपसर्ग नहीं होता, आधी होता है। तो इसके हिसाब से इसका क्या बन रहा है? फोर्थ वाला। 94 का कौन सा हो रहा है? फोर्थ वाला, ये वाला। ऐसे परोपकारी लोग हमेशा पूजे जाते हैं। गद्यांश में दिया गया है। जो क्या करते हैं? सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहेंगे। हाँ, तो जो सेवा से हर चीज से हटके क्या करते हैं? सेवा करते हैं बिना उसके। तो आंसर ही पहला वाला ही हो जाएगा। 96 में देखिए। कठोर सत्य किसे कहा गया है? तो उन्होंने कहा है कि एक टाइम के बाद क्या होता है, मनुष्य अपनी जिंदगी छोड़ के चला जाता है, उसके बाद उसको कोई याद भी नहीं करता है। तो ये बहुत कठोर सत्य है कि जो भौतिक शरीर है वो क्या हो जाता है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। तो क्या बोलते हैं उसको? भौतिक शरीर की नश्वरता, ये वाला। भौतिक शरीर की नश्वरता। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? अच्छे कर्मों के से नाम अमर कर लेना, सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, या ऐसी भावना को मन में ना आने देना। तो ये कहा गया है कि जो भौतिक शरीर है वो एक टाइम के बाद तो खत्म हो जाएगा। हम लोग क्या बचा के रख सकते हैं? खुद को अमर करके रख सकते हैं। तो हम लोग किससे अमर कर सकते हैं? अपने अच्छे कामों से। तो ये फर्स्ट वाला देखिए, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना।
त्याग और जो लिखा था उसे परोपकार। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन जाता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, सेवक प्रकृति का प्रचार प्रसार करें, परहित और परोपकार करें। तो कहा यह गया है कि करना तो सेवा ही है। ये फर्स्ट वाला फोर्थ वाला जो है वो थोड़ा आंसर सही हो रहा है, लेकिन बोला ये भी गया है कि निस्वार्थ भाव से करो, बिना किसी इसके कि हमें भी कुछ मिलेगा, ये भाव नहीं होना चाहिए। तो इसका 98 का कौन सा हो रहा है? फर्स्ट वाला, ये वाला। धर्म के आचरण का उद्देश्य है, धर्म की आचरण का उद्देश्य क्या है? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना और कर्म पर आस्था रखना। तो धर्म का आचरण करने का मतलब ये था कि वही निस्वार्थ तुम भाव से वो करो, सेवा करो, और अपने क्या करो, अपने कैरेक्टर का, अपने व्यवहार का तुम इधर उधर प्रकाश फैलाओ। ये लास्ट लाइन में लिखी गई थी, तो इसको देख लेना। इसका हो जाएगा ये वाला। आगे करते हैं। अब है तुम्हारे पास काव्यांश दिया हुआ है, काव्यांश पढ़ के देखना। इससे हम सीधे क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर रहे हैं। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमारे पथ से, कथन में तूफान का क्या भाव है? जिसमें तूफान है वो किस चीज के लिए कहा गया है? तो हम लोग सदियों से, इसमें जो दिया गया था ये हम लोग अपने देश या हिंदुस्तानी जो है हम लोग सब, उनके लिए कहा गया है कि किस चीज के बारे में, किस चीज से भाव बता रहा है। तो ये एक्चुअली बता रहा है किसका? लड़ाइयों का, कि हम लोग बहुत लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अंडमान से कश्मीर है, तो अगर हम लोग इसको देखें तो इसका आंसर वैसे पता चल जाता है कि अगर हम मैप देखें तो सबसे ऊपर कौन सा है? कश्मीर, और सबसे लास्ट में क्या है? अंडमान। तो ये एक तरह के क्या है? दूरस्थ राज्य है, दूरस्थ। हम भारतीय जिधर भी अपना कदम फैलाते हैं वहाँ, तो अगर आप लोग देखें तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस ओर बढ़ाए पग हमने, हो गए उधर भू न मंगल। तो मंगल होना मतलब क्या होता है? शुभ होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुभ कार्य होते हैं। पैर का समानार्थी शब्द नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है पग, पग मीन्स भी पैर होता है, पद भी वही होता है, चरण भी होता है, क्या केवल क्या नहीं होता? नव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नव, फोर्थ वाला। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम क्या है? सबसे पहले बहादुर, भारतीय, स्वतंत्र और स्वाभिमानी। तो सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तानी है, यानी क्या है? भारतीय है। समाज की दृष्टि से शेष में भिन्न पद हैं, तो भिन्न पद साफ साफ दिख रहा है, सबके सब क्या है? रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, ये तीनों जैसे अपनी अपनी अलग हो रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला, फोर्थ वाला। अब देखिए अगला, अब थोड़ा पेडोलॉजी के क्वेश्चन आ गए, शिक्षा शास्त्र के। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? किसे देते हैं हम सर्वाधिक महत्व? बच्चों के लिए जो अच्छा सा तरीका ये होता है वो पोर्टफोलियो होता है, जिसमें बहुत सारे डायग्राम वगैरह उनसे उनको एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? पोर्टफोलियो। पढ़ने की क्रिया में सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पढ़ने की जो क्रिया होती है वो दो तरह से होती है। एक जब बच्चे क्या करते हैं? बोल के पढ़ते हैं, एक मौखिक उसमें साइलेंस, मतलब बिना बोले हुए पढ़ते हैं। तो दोनों में एक चीज कॉमन होती है, वो होती है अर्थ। पढ़ते हुए बच्चों को पता चलना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि वो क्या कर पाए? अपनी विचारों की अभिव्यक्ति। सबसे मेन चीज यही होता है ना, कि बच्चे बता पाए कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो सिर्फ प्राथमिक स्तर पे नहीं, बल्कि किसी भी क्लास के बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो उनकी खुद की किताबें होती है, क्योंकि वो उनकी एज के हिसाब से बनाई जाती है। तो इसमें थर्ड वाला जो भाषा का विविध गद्य साहित्य है वो है ये वाला। बहुभाषित कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग को क्या करना चाहिए? तो बहुभाषिक कक्षा का मतलब होता है बच्चों का अलग अलग बैकग्राउंड होता है, तो उनमें से ऑब्वियस सी बात है कि मातृभाषा को टीचर को क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का हर किसी का बैकग्राउंड डिफरेंट डिफरेंट होता है। भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे दो तरह का होता है, एक अधिगम होता है और एक क्या होता है? सीखना होता है। दोनों में डिफरेंस होता है। सीखना सिखाने का मतलब यही है कि बच्चा, जैसे हमें इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? कि हम आसपास बोले, यूज करें। तो इसमें भी सेम वही है, परिवेश सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हारे आसपास किस तरह के लोग हैं, उस भाषा से बोलने वाले हैं या नहीं। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा नहीं है पूछ रहा हो। तो इनमें से जो थर्ड वाला ऑप्शन है और सेकंड वाला ऑप्शन है, इनमें से एक होना चाहिए। तो एक्चुअली जो भाषा के कौशल होते हैं, पढ़ना लिखना सीखना बोलना, ये जो होते हैं एक क्रम में नहीं होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक ही क्रम से बच्चे उनको याद करें। तो
इनमें से नहीं कौन सा है? भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। ये गलत बोल रहा हूँ, थर्ड वाला, क्योंकि ये एक क्रम में नहीं करे जाते हैं। सेकंड वाला जो है सही है। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाले त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रुटियों का अर्थ भाषा ज्ञानता। तो भाषा ज्ञानता, त्रुटि मतलब जो होता है बच्चे गलती करते हैं, तो गलती करने से सीखते हैं वो। त्रुटि करने का मतलब ये नहीं कि उनको आता नहीं है, गलतियां होती हैं। तो ये पहला ही वैसे सही नहीं हो, बाकी भी देख लो। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है, ये सही बात है। त्रुटियों का अर्थ है कि शिक्षक में कमी, नहीं, ये गलत है। अर्थ नहीं है, सॉरी, तो हाँ ये सही कह रहा है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियां सीखने का एक पड़ाव है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, बस पहला वाला अलग है। निम्न में से कौन सा प्रश्न भाषा आकलन में सर्वाधिक उपयोगी है? अगर किसी बच्चे को दिया जाए इन चारों में से, तो उनमें सबसे अच्छा उनकी भाषा को आकलन हम कैसे कर पाएंगे? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, या ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। तो जो मुख्य पात्र का नाम है, ये तो बहुत वैसा क्वेश्चन हो गया, एक लाइन में खत्म हो जाएगा, इसे हम पता नहीं कर पाएंगे। मुख्य घटनाएं बताई, तो सबसे अच्छा बच्चे का जब भी उसकी खुद की भाषा आती है उसमें वो सही बता पाता है कि कितना वो कर पाएगा, कितना उसको आता है। तो फर्स्ट वाला। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है। तो अगर आप देखेंगे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आसपास क्या करके देख के सीखने लग जाते हैं, यानी कुल मिला के चीज़ अर्जित की जाती है। कौन सी भाषा को अर्जित कर सकते हैं बच्चे, सीख सकते हैं। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना, या मानक वर्तनी। बातचीत करना ऑब्वियस सी बात है, वो कितना अच्छा बोल पा रहे हैं वही दिखा पाता है कि वो कितना वो करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, आलंकारिक भाषा का प्रयोग और वर्णमाला सीखना। प्राथमिक स्तर पर कह रहा हूँ, बताइए। तो प्राथमिक स्तर के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो भाषा का प्रभावी प्रयोग वो नहीं जानते, क्योंकि उनको व्याकरण इतने अच्छे से नहीं आती है, बचपन में नहीं सिखाते हैं, पहले उनको बोलना सिखाते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला सीखना जो है उसका सही आंसर होगा। इसको फिर भी देख लेंगे एक बार। बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया में भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? अंतरक्रिया वाला। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है जीन पियाजे, दूसरा स्किनर, तीसरा पावलोव, और चौथा क्या है? वाइगोत्स्की। तो इसका आंसर कौन सा है? वाइगोत्स्की का है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ये हम आगे बोल चुके हैं। सेम वही क्वेश्चन है कि हर किसी बच्चे के लिए उसका खुद की किताबें इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या आएगा? बाल साहित्य जो बच्चों के लिए होगा, छोटे बच्चों के लिए, वो क्या आएगा? बाल साहित्य इसका सही उत्तर होगा। एक गड़बड़ हो गया, कौन सा इसका? बाल साहित्य। आगे देखिए, भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य आधार कौन सा है? तो वही है, सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा भाषा परिवेश ही होता है। अगर ऑप्शन में ये है तो इसके अलावा कोई आंसर नहीं होता है। तो ये हो गया, हम लोग पेपर 2 जुलाई 2019 का पेपर 2 करेंगे अगले वीडियो में, तो आप इसको कर लीजिएगा।